नूर मुकद्दम को ज्यादती और बेदर्दी से कत्ल करने वाले मुजरिम जाहिर जाफर को सजाए मौत सुना दी गई। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज अता रुबानी ने महफूज फैसला सुना दिया। कत्ल के जुर्म पर सजाए मौत और 5 लाख जुर्माना, जबरी ज्यादती के जुर्म पर 25 साल कैद और 2 लाख जुर्माना, अगवा के जुर्म पर 10 साल कैद और 1 लाख जुर्माने का हुक्म दे दिया। मुजरिम जुर्माना मकतूल के वर्सा को अदा करेगा। नूर मुकद्दम ज्यादती केस में जुर्म में मुआवनत करने पर मुजरिम जाहिर जाफर के मुलाजिम माली जान मोहम्मद और चौकीदार इफ्तिखार को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई। मुजरिम जाहिर जाफर के वालिदैन जाकिर जाफर और असमत आदमजी, खानसामा जमील और थेरेपी वर्क्स के तमाम 6 मुलाजिमीन को बरी कर दिया गया। दौरान समाज जाहिर जाफर और वालिद जाकिर जाफर और घरेलू मुलाजिमीन को अदालत में पेश किया गया। इस्लामाबाद के सेक्टर F7 में 20 जुलाई 2021 को नूर मुकद्दम को कत्ल किया गया था। पुलिस ने जाए वकुआ से मरकजी मुजरिम जाहिर जाफर को गिरफ्तार किया था। केस का फैसला 22 फरवरी 2022 को महफूज किया गया। जाहिर जाफर समेत 12 मुल्जिमान पर गुज़श्ता बरस 14 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की गई थी। आज अदालत और इंसाफ की फतह हुई है। मेरी बेटी ने अपनी जान देकर मुल्क की बेटियों को बचाया। मकतूला नूर मुकद्दम के वालिद साबिक सिफातकार शौकत मुकद्दम की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा केस की समाअत के दौरान मीडिया और सोसाइटी ने बहुत साथ दिया। पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की दरखास्तें खारिज। सियासी जमातें अगर जिम्मेदारी पूरी करें तो अदालतों में आना ही न पड़े। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स, कहा मोहसिन बेग को इस FIR में गिरफ्तार करने दें, फिर देखते हैं। DG FIA को तरमीमी ऑर्डिनेंस पर काम न करने का कहा है। अटॉर्नी जनरल की अदालत को यकीन दहानी, केस की समाअत 10 मार्च तक मुलतवी। मुस्लिम लीग नून ने भी पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। पार्टी की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने दरखास्त दायर कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा पीका कानून में की गई 4 तरामीम को चैलेंज किया गया है। इमरान खान कौम को अंधा गूंगा बनाना चाहते हैं। रूसी अफवाज के यूक्रेन पर जमीनी और फजाई हमलों में 7 अफराद हलाक और 9 जख्मी हो गए। रूस ने निकोलास्की एयरपोर्ट और लोहानस्क में यूक्रेनी एयरबेस एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। धमाकों और बमबारी से यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों में भारी नुकसान। यूक्रेनी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाइयों के दौरान 5 रूसी जंगी तैयारे और 1 हेलीकॉप्टर मार गिराने का दावा। दारुल हुकूमत केफ से निकलने के लिए हाईवेज पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। फ्रांसीसी सदर की रूस के यूक्रेन पर हमले की मजम्मत, कहना था फ्रांस अपने इत्तेहादियों के साथ खड़ा रहेगा। जनूबी कोरिया रूस के खिलाफ इक्तिसादी पाबंदियों का हिस्सा होगा। सदर मून जे इनका 2 टोक मौकिफ। चीनी वजारत खारजा की भी जंग की मुखालफत, कहना था कुछ अमरीका हामी ममालिक जलती पर तेल का काम कर रहे हैं। रूसी हमले के बाद यूक्रेन में मौजूद पाकिस्तानी तलबा को जल्द अज जल्द वतन वापसी की हिदायत। पाकिस्तानी सफीर से 40 पाकिस्तानी तलबा की मुलाकात। पाकिस्तानी सफीर का कहना था वतन वापस न जाने वाले तलबा को सिफारत खाना हर किस्म की मदद फ्राहम करता रहेगा। यूक्रेन में पाकिस्तानी तलबा की तादाद 3000 है। रूस यूक्रेन जंग ने दुनिया को नए बहरान में धकेल दिया। आलमी मंडी में 7 बरस बाद तेल की कीमतें $100 फी बैरल से तजावुज कर गईं। गंदम, पाम ऑयल और सोने के नरखों में भी होशरुबा इजाफा। दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी का रुझान।
आलमी स्टॉक की तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मंदी का रुझान। KSE 100 इंडेक्स में 1100 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। KSE 100 इंडेक्स 43,900 की नफसियाती सतह से नीचे आ गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात कुछ देर बाद होगी। दोनों सरबराहान के दरमियान 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की पुतिन से मुलाकात का दौरानिया 1 घंटे से बढ़ाकर 3 घंटे कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मास्को में जंगे अजीम दोम के शोहदा की यादगार पर हाजिरी। यादगार पर फूल रखे। मास्को में आला सतह मुशावरती इजलास की सदारत भी की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान गुज़श्ता रोज रूस के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर मास्को पहुंचे थे। पाकिस्तान को यूक्रेन से मुतालिक अपनी हिकमत अमली और रूस से मुतालिक अपनी पोजीशन के बारे में आगाह कर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारिजा नेड प्राइस का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे रूस पर तबसरा। कहा, इमरान खान के दौरे रूस की टाइमिंग पर तबसरा नहीं कर सकते। पाकिस्तान के साथ देरीना शराकतदारी और ताउन है। हर जिम्मेदारी जमहूरी मुल्क को रूसी जारहियत के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। शुमाली वजीरिस्तान मंडीखेल में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। बड़ी तादाद में हथियार और गोलियां बरामद। ISPR के मुताबिक बरामद हथियारों में सब मशीन गन्स, लाइट मशीन गन्स, हैंड ग्रेनेड्स, RPG रॉकेट शामिल। मुकामी अमायदीन का ऑपरेशन को सराहते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस से ताउन का अज़्म। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए लाहौर में अपोजिशन की सियासी सरगर्मियां अरूज पर। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कुछ देर में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से मंसूरा में अहम मुलाकात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान चौधरी बरादरान के जवाब के मुंतज़िर। हुकूमती इत्तेहादियों से अपोजिशन के राब्तों के बाद इत्तेहादियों का भी आपस में राब्ता। MKM और काफ लीग की क़यादत में जल्द मुलाकात पर इत्तेफाक। विफाकी वजीर मोनिस इलाही का MKM से ताल्लुक रखने वाले विफाकी वजीर अमीनुल हक से फोन पर राब्ता। खालिद मकबूल सदीकी की भी फोन पर विफाकी वजीर मोनिस इलाही से बातचीत। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं, मुल्की मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका। लाहौर के एहतसाब अदालत में पेशी के मौका पर गुफ्तगू करते हुए कहा, सियासी माहौल को दिन रात चोर डाकू कहकर जहर आलूद कर दिया गया है। ये सब मकाफाते अमल है। पाकिस्तान 60 की दहाई में एशिया की चौथी बड़ी मईशत। आज एशिया के पहले 20 मुल्कों में भी नहीं रहा। वज़ीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं, 1972-73 में नेशनलाइजेशन फिर अफगान जंग ने मईशत को नुकसान पहुंचाया। ठोस इकदाम से मईशत इस वक्त 5% की शरह नमू से आगे बढ़ रही है। कोरोना मजीद 18 जिंदगियां निगल गया। वायरस से होने वाली अमवात की मजमूई तादाद 30,114 हो गई। मजीद 1,455 नए मरीज सामने आ गए। मजीद 42,396 टेस्ट किए गए। रिपोर्ट्स मस्बत आने की शरह 3.94% रही। लाहौर में इलेक्ट्रॉनिक्स सामान की फैक्ट्री में आतिशज़दगी पर 14 घंटे बाद काबू पा लिया गया। आग पर रेस्क्यू की 18 गाड़ियों और 55 एहलकारों की मदद से काबू पाया गया। फैक्ट्री का 60 साला MD दिल का दौरा पड़ने से जाँ बहार। न्यूज़ 1 की जबरी बंदिश का 14वां रोज। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सहाफती तंजीम और सिविल सोसाइटी के एहतजाज का सिलसिला जारी।
मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म बर्बरियत जारी। भारतीय फौज ने मजीद 2 कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक नौजवानों को बारामूला के इलाके से जाली असलहे के केस में गिरफ्तार किया गया है। काबिज फौज ने इलाके का मुहासरा करके घर घर तलाशी दी, खवातीन और बच्चों को हरासा किया। इस्लामाबाद प्रेस क्लब से डी चौक तक कल जमाती कश्मीर रैली। वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर अब्दुल कयूम न्यासी, पीपल्स पार्टी के सदर चौधरी मोहम्मद यासीन, जनरल सेक्रेटरी फैसल मुमताज राठौर समेत दीगर रैली में शरीक। शुरका के मोदी के खिलाफ नारे।